फ्रेंड्स गुड इवनिंग। आज मैं डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट क्लास ले रहा हूँ। इसमें कुछ फॉर्मूला और हैं। हालांकि पिछली क्लास में मैंने पावर वाले फॉर्मूले बताए थे, 2-3 बताए थे अलजेब्रिक फॉर्म में, उसका डिफरेंशिएशन समझाया था। लेकिन कुछ और भी फॉर्मूले हैं जिसकी 11th में ज्यादा जरूरत तो नहीं है, बट जानना चाहिए, काम आता है बहुत। जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या क्या होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, और एक होता है लॉग। मैथ्स में पढ़ोगे लॉगरिथमिक फंक्शंस। अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं, जैसे मैंने पढ़ाया था ना x के पावर n का डिफरेंशिएशन, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन था, अलजेब्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन था। क्या था? nx n-1। तो ये तो मैंने कल जो बताया था x के पावर n का डिफरेंशिएशन लास्ट वीडियो में, वो लास्ट वीडियो में जो था वो x के पावर n का बताया था, अलजेब्रा वाले फंक्शन का। अब मान लो sin x है, sin x में x क्या है? एंगल है। तो सोचो अगर x वेरिएबल हो, sin x में उसका एंगल वेरिएबल हो तो पूरा sin x वेरिएबल होगा, cos x में एंगल वेरिएबल हो तो पूरा वेरिएबल होगा, एंगल वेरिएबल हो पूरा tan x वेरिएबल बन जाएगा। यहां cot x में एंगल वेरिएबल हो, एंगल वेरिएबल हो, एंगल वेरिएबल हो, तो पूरे के पूरे वैल्यूज वेरिएबल हो जाएंगे, और वेरिएबल होंगे तो उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो कहा गया जब sin x वेरिएबल हो अपने एंगल की वजह से, क्योंकि एंगल वेरिएबल है, तो अगर हम उस वेरिएबल एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो आंसर आ जाता है cos x। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि अगर sin x डिफरेंशिएट होगा अपने एंगल के रिस्पेक्ट में तो cos x बन जाएगा। tan cos x जब डिफरेंशिएट होगा अपने वेरिएबल एंगल के रिस्पेक्ट में, मिनिमाइज होगा, तो वो माइनस sin x बनेगा। ये सब 12वीं क्लास के मैथ्स की चीज है, 12वीं क्लास के मैथ्स में पढ़ोगे इसका प्रूफ, बट अभी सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। tan x को डिफरेंशिएट करेंगे अपने वेरिएबल एंगल के रिस्पेक्ट में तो sec स्क्वायर बन जाएगा। cot x को जब करेंगे अपने वेरिएबल एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, मिनिमाइज, तो माइनस cosec स्क्वायर x बन जाएगा। sec x को करेंगे जब x के रिस्पेक्ट में, बिकॉज एंगल वेरिएबल है, एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे जो वेरिएबल एंगल है, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं तो sec x इंटू tan x बन जाएगा। ये सब याद रखना। और जब cosec x को करेंगे उसके वेरिएबल एंगल के रिस्पेक्ट में तो माइनस cosec x इंटू cot x बन जाएगा। और एक फंक्शन होता है मैथ में लॉग, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक होता है ना, उसमें एंगल्स होते हैं, लॉग में भी उसकी वैल्यू होती है। तो अगर लॉग वाला फंक्शन है, लॉग मैथमेटिक्स है, उसमें उसकी वैल्यू वेरिएबल ली जाए तो वो पूरा का पूरा वेरिएबल बन जाएगा और डिफरेंशिएट होके 1/x बनेगा। तो जैसे x का पावर n का डिफरेंशिएशन पढ़ा हमने लास्ट क्लास में, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन था। आज साइन, कॉस, टैन का पढ़ा तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन था। एक होता है लॉग मैथमेटिक्स, ये लॉग को जब हम उसके वेरिएबल फंक्शन के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/x बन जाएगा। तो ये सब चीजों का डिफरेंशिएशन जरूरत तो नहीं है ज्यादा फिजिक्स में, बट याद रखना sin x डिफरेंशिएट होगा अपने एंगल के रिस्पेक्ट में, cos x, tan x, cot x, sec x, cos x अगर अपने वेरिएबल एंगल के रिस्पेक्ट में हो, अगर एंगल वेरिएबल हो तो क्या आंसर बन जाता है वो याद रखना, लॉग का भी याद रखना। अब बेटा दो रूल है, जरा याद रखना, प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल, काम आएगा। मान लो आपके पास दो वेरिएबल हैं u और v, और दोनों वेरिएबल किसी, जब भी कोई भी चीज वेरिएबल बनता है तो किसी वेरिएबल के कारण बनता है। तो मान लो u और v पूरा का पूरा एक वैल्यू वेरिएबल है, उसके पास एक x वेरिएबल है इसलिए। तो अगर मान लो हमें प्रोडक्ट रूल में पढ़ना है कि अगर u इंटू v दोनों वेरिएबल हैं और दोनों वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई में हैं और दोनों को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वो x पे डिपेंड कर रहा है। हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? जिसपे कोई, जैसे sin x पे डिपेंड कर रहा था तो x के रिस्पेक्ट में। तो u और v दो वेरिएबल हैं और वो दोनों मल्टीप्लाई में हैं और दोनों को हमें x के रिस्पेक्ट में करना है क्योंकि वो दोनों वेरिएबल x वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं। तो रूल ये है बेटा कि अगर दो वेरिएबल हो और दोनों प्रोडक्ट में हो और दोनों मल्टीप्लाई में हो और दोनों को एक साथ डिफरेंशिएट करना है तो पंगा पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों में कोई कांस्टेंट नहीं है। अगर दोनों में कोई भी कांस्टेंट होता तो उसको बाहर कर देते और वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर देते। बट यहां जब दोनों वेरिएबल हैं और दोनों को डिफरेंशिएट करना है और दोनों मल्टीप्लाई में हैं, प्लस में होते तो अलग अलग करके कर देते। जब मल्टीप्लाई में हैं तो रूल क्या है जरा सुनो। क्या करेंगे? किसी एक को कांस्टेंट मान के बाहर कर लेंगे। किसको बाहर कर लिया? u को। और डिफरेंशिएट किसको करेंगे? v को, याद रखना। फिर बीच में लगाते हैं प्लस। अब अगली बार में v को बाहर रख देंगे और u को डिफरेंशिएट कर देंगे। ये रूल होता है। कब? जब दो वेरिएबल हों, दोनों मल्टीप्लाई में हों और दोनों को एक साथ डिफरेंशिएट करना हो तो दोनों वेरिएबल में क्या करें?
तो क्या करेंगे, किसी एक को कांस्टेंट मान लेंगे, होगा नहीं, मान के बाहर कर देंगे और अगले वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे। फिर प्लस करके अब उल्टा करेंगे, अब जिसको पहले हमने वेरिएबल माना था उसको कांस्टेंट मान के बाहर कर देंगे और जिसको बाहर रखा था अब उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे एक सवाल आया, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब ध्यान से देखो, यहां एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, लेकिन दोनों वेरिएबल है और दोनों प्रोडक्ट में है। दोनों वेरिएबल है ना, और दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में है। और आपको दोनों को, ये y को पूरे को डिफरेंशिएट करना है, यानी मिनिमाइज करना है x के रिस्पेक्ट में। तो y को करने का मतलब क्या हुआ, पूरे को करना है x के रिस्पेक्ट में। और मैंने क्या कहा था, अगर दोनों वेरिएबल हैं और दोनों प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है, तो मैंने क्या कहा था, कैसे डिफरेंशिएट होता है, एक बार में तो हो नहीं सकता, 1 बाय 1 रूल चलेगा। 1 बाय 1 रूल में पहले किसको, किसी एक को बाहर कर लेंगे। तो मान लो एक्स स्क्वायर को बाहर कर लिया तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर बीच में प्लस लगाते हैं, फिर अगली बार में साइन एक्स को बाहर कर लेंगे और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देंगे। ये रूल तो चलता है प्रोडक्ट में। जब दो वेरिएबल हो, देखो ना, साइन एक्स भी वेरिएबल एक्स में, एक्स की वजह से, एक्स स्क्वायर भी वेरिएबल एक्स की वजह से। बस ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, बट है तो दोनों वेरिएबल और मल्टीप्लाई में है। तो दो वेरिएबल जब मल्टीप्लाई में हो और उनको एक साथ डिफरेंशिएट किया नहीं जा सकता क्योंकि दोनों वेरिएबल हैं, कोई एक कांस्टेंट होता तो बाहर आ जाता, एक हो जाता, लेकिन यहां तो दोनों वेरिएबल हैं। तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, पहले किसी एक को बाहर, अगले को डिफरेंशिएट, प्लस अगले को बाहर, अगले को डिफरेंशिएट। चलो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और अभी मैंने क्या पढ़ाया, साइन एक्स जब डिफरेंशिएट होता है एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या बन जाता है, कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स बाहर वैसे ही रह गया। और अगला किसका है, एक्स स्क्वायर का, ही तो पावर वाला पिछले लेक्चर में याद करो, एन एक्स एन माइनस 1, ये आ गया पावर वाले हिसाब से। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, y का x के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर, जिसका cos x 2x इंटू साइन एक्स। यस, दिस इज द रूल। तो जब दो वेरिएबल हो और मल्टीप्लाई में हो और उनको डिफरेंशिएट करना है तो क्या रूल है, पहले किसी एक को बाहर, अगले को डिफरेंशिएट, बीच में प्लस, फिर अगले को बाहर, फिर अगले को डिफरेंशिएट। एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखा गया, साइन एक्स जब डिफरेंशिएट होता है अपने वेरिएबल एंगल के रिस्पेक्ट में तो cos x बन जाता है, साइन एक्स ऐसे लिखा गया। और एक्स स्क्वायर को तो जानते हो पिछले लेक्चर वाला पावर रूल, 2x n माइनस 1 जो भी पावर है, यानी y ऐसा है और जब y डिफरेंशिएट होगा x के रिस्पेक्ट में तो ऐसा बन जाएगा। अब यहां पर अगला रूल है डिवीजन रूल के पावर, प्रोडक्ट रूल के बाद डिवीजन रूल। डिवीजन रूल में मान लो जैसे यहां पे क्या था, y इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल में अभी आपने क्या देखा बेटा, प्रोडक्ट रूल में मैं जरा लिख दूं, यहाँ पे क्या था प्रोडक्ट रूल में, इफ y इज इक्वल टू u इंटू वी, है ना, अगर y u इंटू वी था। अब अगर वो y जो है, जो u बाई v है, मतलब y दो वेरिएबल को डिवाइड करके आ रहा है और मुझे y को x के रिस्पेक्ट में करना है, y यानी u बाई v को x के रिस्पेक्ट में करना है। फिर वही बात, जैसे प्रोडक्ट में दोनों वेरिएबल थे, एक बार में हो नहीं सकता था तो 1 बाय 1 रूल चला, उसी तरह डिवीजन में दोनों वेरिएबल हैं, एक बार में हो नहीं सकता तो यहां भी 1 बाय 1 रूल का चलेगा, यहां भी 1 बाय 1 का ही रूल चलेगा। बट यहां रूल में क्या ध्यान रखना है, सुनो, पहले नीचे वाले को बाहर करेंगे, u बाय v में ऊपर वाले को नहीं, नीचे वाले को बाहर करेंगे, याद रखना, यहां याद रखना, ऊपर वाले को नहीं, नीचे वाले को बाहर करेंगे और u यानी ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। दोनों में से एक बार तो किसी ना किसी को तो बाहर रखना ही है। और अब वहां प्रोडक्ट में क्या था, प्लस लगाते थे, पर यहां बीच में माइनस लगाएंगे। और अब ऊपर वाले को यानी न्यूमरेटर को बाहर करेंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। और लास्ट में जो नीचे डिनोमिनेटर है, जो v है, उसका स्क्वायर करेंगे। प्रोडक्ट रूल में क्या था, किसी एक को बाहर कर लो, अगले को डिफरेंशिएट कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पहले u को बाहर कर लो, v को कर दो, या v को बाहर कर दो, u को कर दो, लेकिन एक बार में एक को बाहर, अगले को डिफरेंशिएट, एक को बाहर, अगले को डिफरेंशिएट। बट अगर दोनों वेरिएबल डिवीजन में है तो याद रखना, यहां ऐसा नहीं कि पहले u को बाहर कर लेंगे, नहीं, डिवीजन में ध्यान रखना है, पहले v को बाहर करेंगे, नीचे वाले को बाहर करेंगे, डिनोमिनेटर को बाहर करेंगे और ऊपर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर बीच में माइनस लगाएंगे। अब न्यूमरेटर यानी ऊपर वाले टर्म को बाहर करेंगे और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, और लास्ट में जो भी नीचे वाला टर्म है जिसको भी माना गया है उसका स्क्वायर करेंगे। ये है रूल डिवीजन में। जैसे मान लो y इज इक्वल टू यहां एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स था,
अब यहाँ y इज इक्वल टू मान लो एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, यहाँ दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई में थे, यहाँ वही दोनों वेरिएबल डिवीजन में आ गए। करो डिफरेंशिएट, y को करो, y को करना है तो y को क्या करेंगे, u और v दोनों वेरिएबल है तो एक बार में तो होगा नहीं, 1 बाय 1 रूल। पहले किसको बाहर करेंगे, नीचे वाले को, रूल के हिसाब से v को नीचे वाले को बाहर, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट, बीच में माइनस, फिर ऊपर वाले को बाहर, नीचे वाले को डिफरेंशिएट, और लास्ट में जो भी v है उसका स्क्वायर। दिस इज योर u, यहां पे देखो ना, ये क्या है आपका u, ये क्या है आपका v, हो गया। फॉर्मूले में v के जगह पे v, u के जगह पे u, जो मैंने बताया था। यहां क्या था, दैट वॉज योर u, दैट वॉज योर v, फॉर्मूले के हिसाब से बैठा देना है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब y को जब करोगे x के रिस्पेक्ट में तो sin x तो वैसे लिखा गया, डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, x स्क्वायर का, फॉर्मूले के हिसाब से u का, ये पावर रूल पे आ गया, 2x 2 -1 माइनस x स्क्वायर वैसे लिखा गया। यहां sin x का डिफरेंशिएशन है, क्या हो जाता है sin x का, देखो cos x और अपॉन sin स्क्वायर x, v का स्क्वायर, v का स्क्वायर, v का स्क्वायर, v का स्क्वायर। बस अब आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, 2x sin x माइनस x स्क्वायर cos x अपॉन sin स्क्वायर x। जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो और उनको डिफरेंशिएट करना हो तो एक बार में हो नहीं सकता। जब दो वेरिएबल डिवाइड में हो, उनको डिफरेंशिएट करना हो, एक बार में हो नहीं सकता। तो रूल चलता है 1 बाय 1 का। मल्टीप्लाई में क्या बताया, दोनों वेरिएबल में से किसी एक को बाहर कर दो, अगले को डिफरेंशिएट कर दो, फिर अगले को बाहर कर दो, जो उसको बाहर रखा था उसको डिफरेंशिएट कर दो। डिवीजन में किसी एक को नहीं, डिवीजन में ध्यान रखना है u बाय v में पहले v को ही बाहर करना है, नीचे वाले को बाहर रखना है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना है, फिर माइनस लगाना है, प्लस नहीं, फिर ऊपर वाले को बाहर रखना है, फिर नीचे वाले को करना है, और लास्ट में डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले का स्क्वायर। फिर जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से ये 2x बन गया, ये cos x बन गया, आंसर आ गया। तो ये कुछ फॉर्मूले थे और दो रूल थे। दो वेरिएबल एक साथ मल्टीप्लाई में हो तो कैसे होता है, दो वेरिएबल एक साथ डिवीजन में हो तो कैसे आता है। अब अगला जो लेक्चर होगा ना, वो डिफरेंशिएशन जो हमने सिखाया, अब मेन फिजिक्स में आऊंगा। अब तक तो मैं मैथ्स पढ़ा रहा था कि आखिर फिजिक्स में इतना जो हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन, इसका फिजिक्स में क्या यूज है। हम मैथ्स थोड़ी पढ़ रहे हैं, हमें तो मेन फिजिक्स पढ़ना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आई विल डिस्कस यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो देखना, जो भी डाउट हो पूछना। थैंक यू वेरी मच।